हरे कृष्णा। प्राचीन समय की बात है। एक बार सभी नवग्रहों में विवाद हो गया कि सबसे बड़ा कौन है। जब आपस में उनका निर्णय नहीं हो पाया तो सभी देवराज इंद्र के पास पहुंचे। इंद्रदेव इन सबको देखकर घबरा गए और इस निर्णय को देने में असमर्थता जताई। लेकिन उन्होंने कहा कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य हैं, जो बहुत ही न्यायप्रिय हैं। वे ही इसका निर्णय कर सकते हैं। सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और उन्होंने अपने विवाद का कारण बताया। उन्होंने कहा कि आप ही निर्णय लेकर बताएं कि हम सब में सबसे बड़ा कौन है। राजा इस समस्या से चिंतित हो उठे, क्योंकि वो जानते थे कि जिसको भी उन्होंने छोटा बताया वही नाराज हो जाएगा। तब राजा को एक उपाय सूझा और उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांसा, पीतल, शीशा, रंगवा, जस्ता, अभ्रक और लोहे के 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें इसी क्रम में रख दिया। फिर उन्होंने सबसे निवेदन किया कि आप सभी अपने सिंहासन को ग्रहण करें। जो अंत में सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। और इसके अनुसार लोहे का सिंहासन बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे और वही सबसे छोटे कहलाए। शनिदेव ने सोचा कि राजा ने जानबूझकर ऐसा किया है। उन्होंने नाराज होकर राजा से कहा, राजा, तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाकर मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो। मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। शनिदेव ने कहा, सूर्य एक राशि में 1 महीने, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीना, बुध और शुक्र 1 महीना और बृहस्पति 13 महीने रहते हैं, लेकिन मैं किसी राशि में 7.5 वर्ष तक रह सकता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है। राम को 7.5 के कारण ही वनवास जाना पड़ा और रावण की 7.5 के कारण ही युद्ध में मृत्यु हुई। राजा, अब तुम भी मेरे प्रकोप से नहीं बच सकोगे। इसके बाद अन्य ग्रहों के देवता तो प्रसन्नता के साथ चले गए, परंतु शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहां से विदा हुए। विक्रमादित्य से बदला लेने के लिए एक दिन शनिदेव ने घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और बहुत से घोड़ों के साथ उज्जैन नगरी पहुंचे। राजा विक्रमादित्य ने राज्य में किसी घोड़े के व्यापारी के आने का समाचार सुना तो अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेजा। अश्वपाल ने कुछ घोड़े खरीदे और एक सुंदर और शक्तिशाली घोड़े को राजा के लिए ले लिया। घोड़े की चाल देखने के लिए राजा उस घोड़े पर सवार हुए तो वह बिजली की गति से दौड़ा और राजा को दूर एक जंगल में ले गया और फिर राजा को वहां गिराकर जंगल में कहीं गायब हो गया। राजा अपने नगर को लौटने के लिए जंगल में भटकने लगे। राजा को भूख प्यास लगाई। बहुत घूमने पर उन्हें एक चरवाहा मिला। राजा ने उनसे पानी मांगा और पानी पीकर राजा ने उस चरवाहा को अपनी अंगूठी दे दी। उस जंगल से निकलकर पास के नगर में पहुंचे। राजा ने एक सेठ की दुकान पर बैठकर कुछ देर आराम किया। उस सेठ ने राजा से बातचीत की तो राजा ने उसे बताया कि मैं उज्जैनी नगरी से आया हूँ। राजा के कुछ देर दुकान पर बैठने से सेठ की बहुत बिक्री हुई। सेठ ने राजा को बहुत भाग्यवान समझा और खुश होकर उन्हें अपने घर भोजन पर ले गया। सेठ के घर में सोने का हार खूंटी पर लटका हुआ था। राजा को कमरे में छोड़कर सेठ कुछ देर के लिए बाहर गया। तभी अचानक खूंटी हार निगलने लगी। सेठ ने कमरे में आकर देखा तो हार गायब था। सेठ ने राजा पर चोरी का आरोप लगाया और उन्हें लेकर राजा के पास गए। राजा ने चोरी करने के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पैर कटवा दिए और उन्हें सड़क पर छोड़ दिया। कुछ दिन बाद एक तेली विक्रमादित्य को उठाकर अपने घर ले गए और उन्हें कोलू पर बैठा दिया। राजा आवाज देकर बैलों को हाँकते रहते। इस तरह तेली के बैल चलते रहते और राजा को भोजन मिलता रहा। शनि की 7.5 पूरी होने पर वर्षा ऋतु प्रारंभ हुई। वर्षा ऋतु में विक्रमादित्य मल्हार गाने लगे। तब उस नगर की राजकुमारी को उनका गाना बहुत पसंद आया। राजकुमारी ने प्रण किया कि उस राग गाने वाले को ही मैं अपना पति स्वीकार करती। राजकुमारी ने अपनी दासी को विक्रमादित्य को ढूंढने के लिए भेजा। दासी ने आकर बताया कि उस आदमी के हाथ पैर नहीं हैं, परंतु राजकुमारी नहीं मानी। तब राजा ने तेली को बुलवाया और उसे विवाह की तैयारी करने के लिए कहा, जिसके बाद विक्रमादित्य का विवाह राजकुमारी से हो गया। एक दिन सोते हुए शनिदेव ने राजा विक्रमादित्य के स्वप्न में आकर कहा, राजा, देखा तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। तब राजा ने उनसे क्षमा मांगी और प्रार्थना की कि हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया ऐसा दुख किसी को मत देना। शनिदेव ने कहा कि जो मेरी कथा और व्रत करेगा उसे मेरी दशा में भी कोई दुख नहीं होगा। जो नित्य ही मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। साथ ही शनिदेव ने प्रसन्न होकर राजा के हाथ पैर वापस दे दिए। प्रातः जब राजकुमारी ने देखा तो वो हैरान रह गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपनी रानी को बताया कि वो उज्जैन के राजा विक्रमादित्य हैं। ये सुनकर सभी प्रसन्न हुए।
सेठ को जब ये बात पता चली तो उसने राजा विक्रमादित्य से क्षमा मांगी। राजा ने कहा, कोई बात नहीं, ये सब शनिदेव का कोप था, इसमें किसी का दोष नहीं है। सेठ ने राजा विक्रमादित्य को भोजन पर आमंत्रित किया। अब राजा भोजन के लिए आए तब सभी ने देखा जो खूंटी उस दिन हार निकल गई थी वो हार उगल रही थी। सेठ ने राजा से अनुरोध किया कि वो उनकी कन्या से विवाह कर ले। तब राजा ने इसे स्वीकार किया और कुछ समय पश्चात राजा दोनों रानियों सहित उज्जैन नगरी को चल दिए। उज्जैन में उनकी प्रजा ने उनका खूब स्वागत किया। सारे नगर में दीप जलाए गए। राजा ने घोषणा की कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, जबकि वही सर्वोपरि हैं। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा नियमित होने लगी। जो कोई शनिदेव की इस कथा को पढ़ता या सुनता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। तो कैसी लगी आपको आज की ये कथा? ऐसी ही और कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव अवश्य लिखें।